अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। दोस्तों, अगर आपने अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, यानी कि सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं और आप उनकी करंट्स मेजरमेंट के लिए कोई मयारी डिजिटल क्लैम मीटर परचेज करना चाह रहे हैं, या फिर वैसे ही घर के घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर आप कोई क्लैम मीटर खरीदना चाह रहे हैं जो कि आपकी वोल्टेज मेजरमेंट भी करे, एसी करंट को भी मेजर करे, डीसी करंट को भी मेजर करे, तो मैं आपको इस वीडियो में इस यूनिटी कंपनी के एक अच्छे और मयारी जो है वो क्लैम मीटर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ली है, खैर डब्बे से बाहर ही निकालना होता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसको यूज करके भी दिखाऊंगा और इसकी कीमत क्या है वो भी बताऊंगा जो आजकल चल रही है। तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है, इससे आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है वो इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं मीटर को, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो दोस्तों इसके बॉक्स के अंदर आपको हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह इसके अंदर आपको इस तरह की दो जो है वो प्रॉब्स मिलेंगी, एक रेड और एक ब्लैक कलर की, जो कि सिर्फ इसकी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए होती हैं। अगर आपने करंट मेजर करना है तो उसके लिए इन वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों मैं आपको शुरू में ही एक बहुत ही जरूरी और काम की बात बता देता हूं ताकि आपका वक्त जाया ना हो, और वो ये है दोस्तों कि ये जो यूनिटी कंपनी की 200 सीरीज है, यानी कि ये जो 200 सीरीज है जिसमें सिर्फ क्लैम मीटर ही आते हैं, इसके अंदर टोटल जो है ना 4 मॉडल होते हैं, यूटी 201, यूटी 202, यूटी 203 और यूटी 204। तो बाल लोग गलती ये करते हैं कि वो एसी और डीसी दोनों करंट्स की मेजरमेंट करना चाह रहे होते हैं और वो गलती से यूटी 201 इन दोनों में से कोई एक परचेज कर लेते हैं और बाद में पता लगता है कि वो तो डीसी करंट मेजर ही नहीं कर सकते। तो बिल्कुल दोस्तों, जो इसके यूटी 201 और यूटी 202 जो मॉडल है, जो इसका सिंपल मॉडल है, उसके अंदर डीसी करंट को मेजर करने वाला ऑप्शन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के लिए डिजाइन होता है। अगर आप एक ऐसा क्लैम मीटर परचेज करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं जो कि एसी और डीसी दोनों करंट्स की मेजरमेंट कर सके, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि आपने यूटी 203 या फिर यूटी 204 इनमें से कोई एक मॉडल परचेज करना है। इस वक्त यूटी 203 यानी कि ये वाला जो क्लैम मीटर है, इसकी जो मार्केट में प्राइस चल रही है दोस्तों, ये मैंने अभी 3 दिन पहले 3400 रुपए में जो है वो 3400 रुपए में परचेज किया है। यहाँ पर ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कराची या लाहौर से हैं तो फिर आपको शायद ये थोड़ा सा और सस्ता मिल जाए। तो बहरहाल जो यूटी 204 मॉडल है दोस्तों, उसकी जो कीमत चल रही है वो तकरीबन 4500 है, और उसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि वो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू भी फाइंड कर सकता है, लेकिन वो कोई इतनी जरूरी नहीं होती। अगर आपने अपने सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए और नॉर्मल यूज के लिए लेना है, जैसे करंट और वोल्टेज वगैरह फाइंड करने हैं, तो उसके लिए ये जो यूटी 203 मॉडल है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मजीद बताता हूँ कि आपने इसको यूज कैसे करना है। तो मैं हमेशा की तरह कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। सबसे नीचे होता है इसका कनेक्टिंग एरिया, जिसके अंदर आप जो है वो किसी भी मीटर की प्रॉब्स को कनेक्ट करते हैं, और प्रॉब्स को कनेक्ट करने का तरीका यह है कि इसके आगे देखें ये कैप लगी हुई है, इस कैप को आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है, और इसके बाद ये जो रेड प्रॉब है ये इस ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर लग जाती है, और उसके बाद ये जो ब्लैक प्रॉब होती है ये नीचे वाले टर्मिनल के अंदर, जिसको हम कॉमन टर्मिनल भी कहते हैं, इसके अंदर लग जाती है। और उसके बाद ये जो पॉइंट है ये इस मीटर का ऑफ पॉइंट है, इसके ऊपर जैसे ही आप इसको घुमा के आगे लेके जाएंगे तो फौरन से ये मीटर ऑन हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड पे स्क्रीन के ऊपर डीसी लिखा हुआ है, यानी कि अभी ये जो वोल्टेज मेजर करेगा वो डीसी वोल्टेज मेजर करेगा। और अगर इस पॉइंट के ऊपर आप इस सेलेक्ट वाले ब्लू बटन को प्रेस कर देते हैं तो फिर ये देखें कि ये एसी वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि ये एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज दोनों किस्म के वोल्टेज को मेजर कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी मदद से एसी वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ। आप इसको सेलेक्ट कर लें, यानी कि प्रेस करेंगे तो ये देखें एसी का साइन आ गया है, और उसके बाद हमने ये जो दोनों प्रॉब्स हैं ये किसी भी हमारी 220 वोल्टेज की सॉकेट के अंदर लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सॉकेट के अंदर जो है वो इसकी दोनों प्रॉब्स लगा ली। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लैम मीटर 228 वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इस वक्त यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर 228 वोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक और बहुत ही खास चीज का ख्याल रखना है कि कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आप एसी की सॉकेट के अंदर इसकी प्रॉब्स लगा के यहाँ से डीसी वाला आपने पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना। अगर आप डीसी वोल्टेज की रेंज रख के एसी वोल्टेज मेजर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका ये मीटर डैमेज भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ओहम का, यानी कि रेजिस्टेंस का। तो अगर आपने किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करना है दोस्तों, तो फिर आप इस निशान के ऊपर इसको रख के उसके बाद आप इस क्लैम मीटर की मदद से किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। इस चीज के ऊपर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना चुका हूं। आप मेरा चैनल विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन वीडियोस का, आप वो देख सकते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑप्शन है दोस्तों कंटिन्यूटी, यानी कि डायोड का। तो अगर आप इसके ऊपर रखते हैं तो आप किसी भी चीज की, किसी वायर की कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे देखें मैंने इसके ऊपर रख के जैसे ही मैं इन दोनों प्रॉप्स को टच करता हूं तो उसके बाद यहाँ पर ये 00 वैल्यू आ रही है। तो ये वाला जो इसका फंक्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल एक सीरीज टेस्ट लैंप की तरह काम करता है। जो काम आप सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से कर सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वो वाला काम आप सिंपल इस कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर चौथे नंबर पे हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी मेजर करने का भी ऑप्शन मौजूद है, यानी कि आप एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी इन दो प्रॉब्स को सॉकेट में लगाकर जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके, ये जो दो प्रॉब्स हैं, ये आपके सिर्फ 1, 2, 3, 4 यानी कि फ्रीक्वेंसी, सर्किट कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ही इस्तेमाल होंगे। अगर आपने करंट मेजर करनी है तो फिर उसके लिए आपको इन दोनों प्रॉब्स को बाहर निकालना होगा, फिर आपको इन दोनों प्रॉब्स की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर। सबसे लास्ट जो इसका पैरामीटर है वो है दोस्तों डीसी करंट और एसी करंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन दो जो है वो पॉइंट्स के आगे एक के ऊपर लिखा हुआ है 400 एम्पेयर, एक के ऊपर लिखा हुआ है 40 एम्पेयर। यानी कि दोस्तों जब आपकी करंट 40 एम्पेयर तक होगी तो फिर आप अपना जो सिलेक्टर स्विच है उसको इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, और जब आपकी करंट 40 एम्पेयर से ज्यादा होगी और 400 एम्पेयर से कम होगी तो फिर आप अपने सिलेक्टर स्विच को घुमाकर 400 एम्पेयर वाले पॉइंट के ऊपर ले जाएंगे। और इसके साथ देखें डीसी करंट का साइन और एसी करंट दोनों का सिंबल बना हुआ है। तो जब आपने डीसी करंट की वैल्यू मेजर करनी है दोस्तों तो फिर आपने इसको यहाँ पर ये मेक श्योर करना है कि स्क्रीन के ऊपर डीसी लिखा होना चाहिए। और अगर आपकी मेजर होने वाली करंट यानी कि जिस चीज की आप करंट मेजर कर रहे हैं वो एसी है तो उसके लिए आप इस सिलेक्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो फिर ये एसी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक एसी लोड की यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक 200 वाट का लैंप है, इसको मैं ऑन करके इसकी करंट मेजर करके आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से इस डिजिटल क्लैम्प मीटर की मदद से इसकी करंट को मेजर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो क्लैम्प मीटर की रेंज रखनी है ये रखनी है 40 एम्पेयर के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि इसकी करंट यकीनन 40 एम्पेयर से कम होगी। और उसके बाद आपने यहाँ से ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पर डीसी नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो सप्लाई आ रही है ये हमें पता है कि एसी सप्लाई है। तो मैं सेलेक्ट वाला बटन प्रेस करके इसको एसी के ऊपर रख लेता हूँ और उसके बाद सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अब इस क्लैम्प मीटर का दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी गुजरती हुई तार के ऊपर, जैसे ये देखें कि इस लोड की ये तार जा रही है तो मैं इसको ऑन करता हूँ तो इस तार में से इसकी करंट गुजर के जा रही है, तो अब मैं सिंपल इसके ऊपर इस तरह से इसको क्लैम्प कर दूंगा और उसके बाद मल्टीमीटर मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू शो कर देगा। और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आ रही है तकरीबन 0.8 एम्पेयर। इसका मतलब है कि ये जो लोड है इस वक्त हमारा 0.8 एम्पेयर के करीब करंट को ड्रॉ कर रहा है। और इसी तरह से अगर आप किसी डीसी लोड की करंट को मेजर करना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई सोलर प्लेट हो या फिर किसी बैटरी की करंट को मेजर करना हो, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि आपने सिलेक्टर स्विच को इस पॉइंट के ऊपर रखना है और उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट प्रेस करके इसको डीसी पे शिफ्ट कर देना है और उस तार के ऊपर क्लैम्प करके आपने उस करंट को मेजर कर लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस UT 203 मॉडल के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप UT 201 और UT 202 मॉडल के बारे में भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं जो है वो एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इस वक्त जो मार्केट में इसकी प्राइस है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि तकरीबन 3400 से 3700 के बीच में चल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।